कि जब श्री राम अयोध्या में आए थे लंका को जीतकर, उसके बाद अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गया जी जा रहे थे। इसी दरमियान यही स्थान है जहां पर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहां पर आए हुए थे। यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। मैं चाहूँगा अपने कैमरे पर्सन से कि आप नज़दीक आकर दिखाइए कि माता सीता का जो हाथ का पहचान है, चिन्ह है, इसी पहाड़ पर है जो मदनपुर के पास में ही है। बिल्कुल, देखिए इसी जो आप विजुअल में देख रहे हैं अभी चंदन जी, या हमारे दर्शक जो इस विजुअल को देख रहे हैं, तो यही जो स्थान है, यही जो सीता थापा जो थाप है, उसके वजह से ही इसका नामकरण जो है वह सीता थापा किया गया है। रामायण काल का यहाँ पर चिन्ह मिला है। समझिए कि यहाँ पर तो पर्यटकों का आने का सिलसिला होना चाहिए था, दूर दूर से लोग आना चाहिए था, लेकिन क्या प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है क्या कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं? यहाँ पर अभी भी 6 नाग नागिन जिंदा है। नाग नागिन? हाँ, जिन्होंने यहाँ विश्राम कर रहे थे। किसी रूप से हमने अध्यक्ष हैं। अच्छा। यहाँ साधु थे, सब कुछ देखे। और देखने के बाद उनको हाथ जोड़ा गया कि जिस गुफा में आप रहते हैं महाराज, वहीं चले जाइए। वो गुफा के भी हम दिखाने का काम करेंगे। ये नाग? हाँ, नागिन। और आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का 10 अवतार में दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर है। 10 अवतार में भगवान विष्णु है जो यह गुफा में स्थित है। अब कुछ लोगों ने इसे डेवलप कर दिया है और इस पहाड़ की ऊपरी सतह से, यानी इस गुफा की ऊपरी सतह से आप रूपी पानी निकलता है शिवरात्रि के दिन खासकर। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन सिंह भारती और हमारे सहयोगी चितरंजन साथ में हैं। आज हम लोग बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के अंतर्गत में आने वाला यह धाम है सीता थापा धाम, नीमा के नाम से प्रचलित है। अब सीता थापा धाम क्यों है, नाम से ही लग रहा होगा कि माँ सीता का यहाँ पर कुछ चितरंजन जी जिस तरह से नाम है सीता थापा धाम, तो कहा गया है कि सीता माँ का यहाँ पर हथेली का चिन्ह है जिसके वजह से ये प्रचलित हुआ और धाम में प्रवृत्त हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि जब श्री राम अयोध्या में आए थे लंका को जीतकर, उसके बाद अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गया जी जा रहे थे। इसी दरमियान यही स्थान है जहां पर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहां पर आए हुए थे। यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और इसके बाद गया के लिए वो गए थे ताकि पिंडदान कर सके। जब यहाँ पर आए थे चितरंजन जी, तो ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर माँ सीता का हथेली का चिन्ह अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, जैसा कि चंदन जी अभी हम लोग निचले हिस्से पर हैं और जो पहली सीढ़ी है वहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ पर नई निर्मित जो है वह गेट जो बना दी गई है। अच्छा। वह है। इसके ऊपर जैसे ही देखिए आप लाल मंदिर जो दिख रहा है आपको, हाँ। उसी मंदिर में जो सीता जी का जो थाप है, हाँ। उसका चिन्ह है और जो वो पूरी तरह से पत्थर पर अभी भी परिवर्तित है, वह दिख रहा है। और उसके बगल में जैसे हम लोग सीढ़ी के ऊपर थोड़ा सा चढ़िएगा, हाँ। तो रथ के पहिए का निशान है। अच्छा। जैसा कि हम कैमरा में दिखाने का प्रयास भी करेंगे, हाँ। हाँ। विजुअल में भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ। रथ के पहिया का निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से महाशिवरात्रि के मौके पर, अच्छा, एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है जहां असंख्यक लोग पहुंचते हैं। यहाँ पूरे इलाके के, जिले के बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंच करके और इस जगह पर महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं जोड़ा गया कि जब यहाँ पर माता सीता, राम और लक्ष्मण आए थे, रामायण सर्किट हमारे देश में हो चुका है, लेकिन कहा तो जा रहा है कि रामायण सर्किट से जोड़ दिया गया है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए था, जितना इस पर्वत का विकास होना चाहिए था, इस गांव का विकास होना चाहिए था, उतना विकास कहीं अभी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, इस दिशा में देखिए जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वह लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में जो पूर्व के विधायक हैं, हाँ। अशोक कुमार सिंह थे, तब उनके ही समय काल में और उस समय के तत्कालीन जो सांसद थे सुशील कुमार सिंह, उनके काल में रामायण सर्किट से इस स्थल को जोड़ा गया है। अभी भी आप देखिएगा गूगल में कर करके तो जो सीता थापा धाम है वह रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है। लेकिन रामायण सर्किट से जुड़ जाने से ही केवल नहीं होगा। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले पूर्व औरंगाबाद के जो डीएम है विलासा शर्मा, वो भी अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ अवलोकन करने आई थी। पूर्व में भी कई पदाधिकारी जो हैं यहाँ आकर के अवलोकन किए हैं। यहाँ के विकास की बात तो करते हैं लेकिन धरातल पर वह विकास पहुँचती नहीं है, दिखती नहीं है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ
विजुअल के माध्यम से भी कि यहाँ पर माता सीता का मतलब हाथ का पहचान है, हाथ का चिन्ह है, और इसीलिए सीता थापा नाम धरा गया है। और तो और जब सीता थापा धाम पे हम लोग आते हैं तो एंट्री गेट के पास में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर चरण पादुका है। बिल्कुल, चरण पादुका से बगल में हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने, हम विजुअल में दिखाएंगे। विजुअल में दिखाएंगे कि जो रथ का पहिया का निशान जो है चंदन जी साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। रथ के पहिया का निशान जो है वह दोनों रथ के पहिया का निशान दोनों ओर, जैसे जिस सीढ़ी पर हम लोग अभी चल रहे हैं उस सीढ़ी की ओर भी और उस पहाड़ी के उस तरफ भी। अब हम जब सीढ़ी के बाईं तरफ चलेंगे, जो लाल मंदिर आपको दिख रहा है, तो मंदिर की तरफ हम लोग चलेंगे, कैमरामैन को कहेंगे कि वो उस तरफ आए और वह दिखाए। तो हम लोग जहाँ पर अभी जा रहे हैं, तो जहाँ पर जा रहे हैं वही ये सीता थापा धाम जो जिस नाम से प्रचलित है, इसी स्थल के नाम से प्रचलित है। अधिक जानकारी हम अपने यहाँ के जो कमेटी है, यहाँ के जो नीमा सीता थापा धाम के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हम विजुअल में साफ तौर पर मैं चाहूँगा अपने कैमरे पर्सन से कि आप नज़दीक आकर दिखाइए कि माता सीता का जो हाथ का पहचान है, चिन्ह है, इसी पहाड़ पर है जो मदनपुर के पास में ही है। बिल्कुल, देखिए इसी जो आप विजुअल में देख रहे हैं अभी चंदन जी, या हमारे दर्शक जो इस विजुअल को देख रहे हैं, तो यही जो स्थान है, यही जो सीता थापा जो थाप है, उसके वजह से ही इसका नामाकरण जो है वह सीता थापा किया गया है। मैं चाहूँगा कुछ स्थानीय लोग सब बात करवाएं। हम प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बात करते, तो आप जब बाईं ओर देखिएगा इस पहाड़ के ऊपरी हिस्सा से, तो प्रकृति का इस सुंदर नज़ारा जो इस तरह दिखता है, आप अगर इससे तस्वीर में सहेज करके और जब बाद में घर जा करके इसको अवलोकन कीजिएगा। चितरंजन जी, एक सवाल हम करना चाहेंगे। पहाड़ों के बीच में ये तालाब नजर आ रहा है और सीढ़ियाँ भी नजर आ रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या उस जमाने में भी यहाँ पर तालाब हुआ करता होगा? बिल्कुल, ये तालाब जो है वह पुश्तैनी है, काफ़ी पुराना है, और इसी तालाब के दाहिने और जो हिस्सा जो है वहीं पर एक दुधिया जो कुआं है वह स्थित है। वह दुधिया कुआं भी हम दिखाएंगे। उससे पहले जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो देखा आपने यहाँ पर सीता थापा धाम पर सबसे पहले माता सीता का हाथ हम लोगों ने दिखाया, हाथ का चिन्ह दिखलवाया। जैसा चितरंजन जी बता रहे हैं कि एक दुधिया कुआं भी है, वो भी दिखलाएंगे। हमारे बीच स्थानीय जो कमेटी से जुड़े लोग हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं, और यहाँ देखा जाए तो बहुत ही रामायण काल का यहाँ पर चिन्ह मिला है। समझिए कि यहाँ पर तो पर्यटकों का आने का सिलसिला होना चाहिए था, दूर दूर से लोग आना चाहिए था, लेकिन क्या प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है क्या कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं? जैसे पहले इसका प्रचार प्रसार बहुत कम था। ये जो माता सीता का जो हाथ का निशान है, वहाँ एक निमि ऋषि थे, जो श्री राम के नाना थे। और जब वो वनवास गए थे निमि ऋषि, तो वो जब गया जा रहे थे उस विषय में कि हम अपना पिंड दान करने के लिए अपना पिता का, तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि हम इस रास्ते से जंगल से ही आते थे, आए और यहाँ पर उनसे वो तपस्या में थे, निमि ऋषि जी तपस्या में थे, तो उनसे भेंट किए। तो जब वो मुलाकात रहे, रात भर विश्राम भी किए हैं, जिसको हमने दिखाएंगे गुफा को। तो वहाँ जो है ऐसे कि आने के बाद वो जब जाने लगे, तो निमि ऋषि जी बोले कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा चित्र दे दीजिए, कोई इसको कलयुग आएगा उस टाइम इसका पूजा हो। निमि ऋषि ने बोला? निमि ऋषि ने बोले। अच्छा, निमि ऋषि बोले मतलब सीता माँ से या राम जी से विनती किए। विनती करने कहीं की विनती नहीं करिए, आप कुछ मांग लीजिए, इसलिए कि हमारे नाना होते हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये कहीं कि आप अपने कोई चिन्ह दीजिए। तो माता सीता ने जो अपना हाथ दिए, वह कंगन सहित है। कंगन सहित श्री राम भगवान का चरण पाद का नीचे है जो उनका पैर का निशान है। माता पानी के जरूरी जंगल था, यहाँ पानी नहीं था, माता ने अंगूठा से दावा है तो पानी निकला। एक चीज जैसा कि अभी चंदन जी, एक चीज जैसा कि आपने सवाल किया, अभी चंदन जी ने भी सवाल किया, वही सवाल मैं दोहराता हूँ। अब तक इस स्थल का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ देश दुनिया से लोग आने चाहिए थे। मात्र एक जो पर्व होता है महाशिवरात्रि, उस पर्व पर भीड़ लगती है यहाँ। जैसा कि आपके ही ज़िले में देव देख लीजिए, उमगा देख लीजिए, या फिर देवकुंड देख लीजिए, वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं जाते हैं। जबकि आकर्षण का केंद्र अगर माना जाए तो वो आकर्षण में काफ़ी आकर्षक सीता थापा है, लेकिन अब तक यहाँ लोग नहीं पहुँचे, अब तक उस दिशा में काम नहीं हुई। उसके पीछे का क्या? उसके पीछे है कि नेता लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, चाहे संसद हो या विधायक हो। हमने इसका कोशिश किया। अध्यक्ष महोदय, हम एक बात करना चाहेंगे, जैसे कि जब पितृपक्ष आता है
तो लाखों लाखों की संख्या में गया जी लोग आते हैं, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई कि जो श्री राम के वजह से गया जी आते हैं, मतलब जहां पर श्री राम जी ने पिंड दान किया अपने पिता का, पुरखों का, जिसके वजह से उनके तृप्त की आत्मा की शांति होती है, तो यहाँ पर भी लोग वो आना चाहिए। जैसा कि चितरंजन ने बताया कि रामायण सर्किट से जोड़ा गया है, शायद ये जोड़ा गया है, और इसका पुस्तक भी निकल चुका है जी। और ये जो कह रहे हैं ना, यहाँ पिंड दान करने के लिए भी लोकल जो होते हैं, हाँ, वो लोग आते हैं, बाहर के लोग नहीं आते हैं। और यहाँ अब टर्च भी चालू हो गया है। टर्च जो है इसके सीता थापा का कमेटी टर्च, ये भी हो गया है। चलिए, हमारे सहयोगी चितरंजन जी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी आइएगा। ये कौन सा आप दिखा रहे थे? चंदन जी देखिए, अब यहाँ के बाद हम आपको बता देते हैं कि एक भगवान भोले शंकर का भी सावन का महीना है, पहला दिन है सावन का। तो अब आज से जो शुरुआत होगी जल चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, वह भी परंपरा सदियों से चली आ रही है। और अब जो श्रद्धालु हैं, प्रत्येक दिन सुबह यानी भोर में 3 बजे से यहाँ लोगों को, देखिए अब सावन का महीना आने वाला है। जैसा चितरंजन बता रहे हैं कि सावन के महीने में शिवालय में तो भीड़ लगती ही लगती है। और यहाँ पर देखिए एक भगवान शंकर का मंदिर भी है, जो सावन के दिन में यहाँ पर भीड़ लगेगी। ये दिखाइए। हाँ, यहाँ पर अभी भी 7 नाग नागिन जिंदा हैं। नाग नागिन, हाँ, जिन्होंने यहाँ विश्राम कर रहे थे। किसी रूप से। हमने अध्यक्ष हैं, यहाँ साधु थे, सब कुछ देखे। और देखने के बाद उनको हाथ जोड़ा गया कि जिस गुफा में आप रहते हैं महाराज, वहीं चले जाइए। वो गुफा के भी हम दिखाने का काम करेंगे। ये नाग, नागिन दोनों एक ही जगह थे और ये जीता जागता पट्टू था। आप लोग देखे हैं? हाँ, हम लोग देखा, आप लोग भी देखे? हम भी देखा। मतलब इतना लंबा था जी, तो उस चीज को आप लोग यहाँ पर वो हो गया, डर गए लोग, भागने लगे, तो दाग बन गया। दाग बन गया, तो उसी तरह इनको दाग बनाया गया। जिस तरह पहले वो दाग लगा था, और फिर तो उसको तो चले गए। हाँ, उस दाग को जिंदा किया गया। दाग को जिंदा किया। ये कब की बात है? ये कब के करीब 25 की बात है। देखिए यहाँ पर नाग नागिन 25 मतलब पिछले साल, जी, पिछले साल जनवरी महीने में। हाँ, और ये शिवालय जैसा चितरंजन बता रहे थे कि यहाँ पर सावन के महीने में भीड़ लगती। देखिए कितना सुंदर सा शिवलिंग है भगवान भोले शंकर का। और यहाँ पर मदनपुर और आस पास के लोग यहाँ पर सावन का जब महीना आता है तो सुबह के 3 बजे से ही यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। और हम लोग जैसा कि बता रहे थे अध्यक्ष महोदय और चितरंजन जी कि वो आपको कुंड भी दिखाएंगे, यानी वो चंदन जी, हाँ, उस कुंड से पहले आपको और भी जो ये जगह है वह मैं दिखाऊंगा। अपने अध्यक्ष जी से भी बात कराऊंगा। उधर से चलिए। यहाँ दशावतार, जो कहा जाता है कि विष्णु जी का दशावतार, तो उसकी जो मूर्ति है, अच्छा, वह काफ़ी कई प्राचीन मूर्ति है। और वह मूर्ति शायद ही कहीं दिखता होगा, वह गुफा में यहाँ पर मौजूद है। उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को। आइए, वह गुफा है जहाँ पर 10 अवतार भगवान विष्णु का वो देखने को मिलेगा आप लोग के बीच में। वो मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए दशावतार भगवान विष्णु का जो आपको इसी पहाड़ पर देखने को मिलेगा। ये सीता थापा धाम में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर हर वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। देखिए, और वो गुफा में बना हुआ जो मंदिर है। अब जो यहाँ के जो लोग हैं, हाँ, यहाँ के जो लोग हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ दरवाजा लगा दिए हैं। देखिए और हाँ, दरवाजा लगाने के बाद देखिए, हाँ, यहाँ पर व्यवस्था जो है वह व्यवस्थित कर दी है, जैसा कि टाइल्स की व्यवस्था जो है, हाँ, वह यहाँ लोगों ने हम लोग गुफा में पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, ये गुफा ये आप देख सकते हैं पहाड़ के बीच में है। और ये जो मूर्ति है, अच्छा अध्यक्ष महोदय जी, ये कब का है ये मूर्ति? ये मूर्ति कोई नहीं बताते हैं कब का, हाँ, बना हुआ नहीं है। आइए गुरुजी, ये जो है आराम से। यहाँ भगवान है, हाँ, राम लक्ष्मण सीता, हाँ, माता। यहाँ पर राम है, लक्ष्मण है और सीता है। ये कब का मूर्ति इन्हें भी पता नहीं, प्राचीन मूर्ति है। और ये जो है, हाँ, हनुमान जी जो आप देखिएगा, छोटा उठाइए, हाँ, ये हनुमान जी, हनुमान जी लंका में गए हैं, शनि महाराज को पैर से दावे, देखिए देखिए शनि महाराज, ये भी मूर्ति वही टाइप का है, पत्थर है, सब पत्थर है। और आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का 10 अवतार में दिखा रहा हूं जो यहाँ पर है। 10 अवतार में भगवान विष्णु है जो यह गुफा में स्थित है। अब कुछ लोगों ने इसे डेवलप कर दिया है। देखिए धर्म की कितनी अलौकिक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। शायद पहली दफा कोई भी बड़ा मीडिया आपको नहीं दिखाया होगा, कोई भी सूचना के माध्यम से आप नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं उस गुफा में पहुंचा हुआ हूं जहां पर भगवान विष्णु का 10 अवतार आप देख पा रहे हैं। और साथ साथ जैसा कि अध्यक्ष महोदय यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनका कहना है कि हनुमान जी हैं, वो
हाँ, चंदन जी, हाँ। मैं जो यहाँ पर अवलोकन किया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, मेरा गांव भी यहीं पर आसपास में है, और मैं कई बार यहाँ पर कवरेज भी किया हूँ। जब शिवरात्रि का त्योहार होता है और काफी भीड़ जब होती है, तो जिस गुफा में अभी हम लोग मौजूद हैं, वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और जैसे ही शिवरात्रि का दिन होता है, तो ये जो आप पहाड़ दिख रहे हैं, तो इस पहाड़ से आप हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पहाड़ की ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा से पानी टपकता है। जब शिवरात्रि के समय में जब यहाँ पर जलाभिषेक की जाती है, उसे जल से भर दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उसे भर दी जाती है, और भरने के बाद इसमें पानी पूरी तरह। अच्छा, ये बताइए, जो शिवलिंग है वो भी बहुत पौराणिक है? बहुत पुरानी है। इसका पानी जो है, इसका पानी है उबे टंगो, यह पानी जो है सीधा कुआं में जाती है, जो माता सीता ने अंगूठा से निकाले हैं पानी। देखिए, जो भी जलाभिषेक करता है, पानी इसमें डाला जाता है, लेकिन कुआं में पानी निकल जाता है। कैसे निकलता है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। साथ साथ चितरंजन जी हमारे बता रहे हैं कि देखिए, जब शिवरात्रि का महीना आता है, तो उसके बाद यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन फिर भी सोचिए, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। किसी भी तरह का अभी तक हादसा नहीं हुआ है। और इस पहाड़ की ऊपरी सतह से, यानी इस गुफा की ऊपरी सतह से आप रूपी पानी निकलता है शिवरात्रि के दिन, खासकर मात्र शिवरात्रि के दिन, यानी सिर्फ शिवरात्रि के दिन। जिस तरह से आपने देखा होगा, हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन ये मदनपुर का जो सीता थापा है, इसकी अलग ही मान्यता देखने को मिल रही है। बता देते हैं, ये जो पंडित जी आपको नजर आ रहे हैं, पंडित जी के बारे में पहले मैं बता दूं आपको। ये पंडित जी अकेले इस पहाड़ पर रहते हैं। अच्छा। और ना किसी चीज़ का कोई दिक्कत होता है, ना किसी चीज़ की परेशानी होती है। रात में अगर आप भी रहिएगा यहाँ पर, तो बड़ा मनोरम जो है यहाँ पर। कैसा मन लगता है रात्रि के? बहुत अच्छा लगता है हमको तो। यहाँ कोई कब से यहाँ रह रहे हैं गुरुजी? यहाँ 6 साल बरस हमको हो गया। 6 साल से आप पूजा कर रहे हैं? हाँ, 6 साल। किसी तरह का डर भय नहीं? कोई नहीं, पहाड़ के बीच में है, कुछ नहीं, माँ का गोद में है, कुछ माँ का गोद में है। हाँ, इनसे पहले एक घोड़ा डिहरी गाँव के बसंत सिंह जो थे, बसंत बाबा के नाम से प्रचलित है, वो यहाँ रहते थे, और यहाँ के बारे में वो हमेशा चिंतित रहते थे, और यहाँ के विकास के बारे में चिंतित रहते थे। यहाँ कई लोगों को बुलाते रहते थे। बाबा देखिए, ये महिषासुर है, रावण जी जो अपना रूप धरे थे, महिषासुर। देखिए, ऐसा मिलता नहीं है अब इस तरह का। महिषासुर में देखिए चंदन जी, ऐसी मान्यता है, जो दोनों तरफ कान आपको दिख रहा होगा, इस कान में लोग आकर के अपनी मान्यता जो है वह मांगते हैं, फूकते हैं, और उसके बाद जो पूरा होता है, जिस तरह से नंदी बाबा में होता था। बिल्कुल वही महिषासुर जो है वो आकर के। देखिए, बहुत बड़ी बात है, इस बहुत बड़ा मान्यता बता रहे हैं। जिस तरह से महिषासुर यहाँ पर हैं, आप मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आप इधर आए जरा सा। देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में कान है, कान में जो भी मन्नत होता है चुपके से बोलना होता है, उसके बाद पूरा होने के बाद लोग दोबारा आते हैं। देख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहली बात, ये पहाड़ में है, ना इसमें कोई खुरेदा गया है, ना कुछ बनाया गया है। ये पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही ये चीज बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर लोगों ने एक चबूतरा का निर्माण कराया, जिस पर हरि कीर्तन का आयोजन होता है।